जो हमारा यानी चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसमें जो प्रश्नावली 11.4 है, इनका ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एग्जाम में ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये प्रश्न इसी टाइप का अक्सर प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि किसी भवन के गुंबज एक अर्धगोलाकार का है। मान लो जैसे आप मंदिर में देखते हैं या मस्जिद, मतलब कहते हैं तो परगोला बताते हैं लोग, तो यहाँ पर देखो ऐसे एरिया है, ये अर्धगोलाकार आकार का गुंबज है। अब जो अंदर जाकर अंदर अंदर इसका सफेदी करना है, चूना लगाना है। तो कह रहा है चूना लगाने का कुल खर्च, सफेदी कराने का कुल खर्च 498.96 है। यदि 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर खर्च आया, यानी सफेदी कराने का 1 वर्ग मीटर के लिए 2 रुपया दिया गया था। तो प्रश्न है गुंबज के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, गुंबज के अंदर अंदर का कितना एरिया है जिस पर सफेदी किया गया। पुनः कह रहा है कि गुंबज के आंतरिक आयतन, मतलब गुंबज के अंदर कितना एरिया है जिसमें हवा भरा होगा। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पर रेडियस तो दिया नहीं है, ऐसा तो है नहीं। तो क्या करना है, आप सॉल्व करते समय इस बात का ध्यान देंगे कि जो सफेदी कराना है तो आखिर में वक्र पृष्ठ पर ही, यानी कर्व जो सरफेस है उसी पर आपने सफेदी किया अंदर से। लिखेंगे अर्धगोले का अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2 पाई r²। ठीक है, अर्धगोले का तो खर्च हमको लगा रहे थे ना, तो जो हमारा सरफेस एरिया है आधे गोले का कितना है, उसी में 2 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से दिया गया है। तो आप क्या करेंगे 2 × पाई r², यानी 2 पाई r² में 2 से गुणा कर देना है। क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि 1 वर्ग मीटर के लिए 2 रुपया दिया गया। तो टोटल में जब हमने गुणा किया तो कितना रुपये देना पड़ा, 498.96 लगा। तो आ जाइए भाई इसको गुणा कर लो, तो 4 पाई r² का मान मिल गया 498.96। अब बताओ 4 पाई है क्या, 4 पाई तो है 2 पाई। तो 2 पाई जो है बाबू ये तो अर्धगोले का आयतन है। अर्धगोले का आयतन, आयतन का सरफेस एरिया है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल है अर्धगोले का। मतलब अंदर जैसे कि गुंबज है हमारे पास, तो गुंबज के अंदर ना चूना लगाने का काम किया गया, सफेदी की गई। अंदर अंदर हमने सफेदी किया तो कितना गुंबज था, आधा गोला था। आधा गोला में 1 वर्ग मीटर के लिए कितना रुपया हमने दिया, 2 रुपये। टोटल हमारे पास कितना एरिया है जिस पर चूना लगाना है, 2 पाई r²। कितना चूना लगाना है, तो जितना भी है उसमें आप क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे। 2 से जब गुणा कर रहे हैं तो रुपये में कन्वर्ट हो गया, इतना रुपया खर्च हुआ। तो ये बताओ जब हमने इसको गुणा किया तो 4 पाई r² हो गया। तो 4 पाई r² का मान मिल गया 498.96। तो प्रश्न पूछ रहा था कि कितना एरिया पर आपने चूना लगाया, उसका मानवा बताइए, सरफेस एरिया वो बताइए ना। तो हम गुणा न कर कहीं भागिए देते सीधे, फाइनल हमको अधवे गोले का मान बताना है। तो 2 आकर इसके नीचे क्या कर देता है, 2 इसके नीचे भाग कर देता है। तो 2 पाई r² के मान ये भाग दो, तो 2 यहाँ हो गया 4 9 4 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर हमको मान मिल गया। उस अर्धगोले का सरफेस एरिया कितना है, 249.48 यानी 488 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आपको मिल गया, बस इतना करना था। आयतन भी निकालना है। अब आयतन के लिए हमको रेडियस की जरूरत है, हम r का मान भी निकाल रहे थे तब। तो यहाँ से अब इसके आगे बढ़ेंगे तो r का मान मिलेगा 8 10
आर स्क्वायर मान लो 249.48 बट्टे में 2 अब पाई का मान 22/7 होगा ना, तो 7 ऊपर लिखेंगे और 22 नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब आ जाओ ये वो है 11 दूनी कट गया, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 इसमें 2 बचेगा तो हो जाएगा 29, 11 दूनी 22 ऐसे 7 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे आपका हो गया 11 66 8 हो 11 और 8 होगा 8 नहीं 11 और 88। अब तो यहाँ लिखते हैं आर स्क्वायर के मान 2.2.68 बट्टे में 2 गुणे 2 ऐसे इसको काटो 11 और ये कटेगा तो 3 और 4। अब फिर कटेगा आर स्क्वायर के मान 11.34 बट्टे में गुणे ना, तो यहाँ 7 रहने देंगे। ठीक है, तो यहाँ 7 से गुणा कर देंगे, आएगा 7 9.3 है, तो 7 से गुणा करेंगे 7 चौक 28 7 दूनी 23 और 33 7 का 7 8 3 7 बट्टे में 8 का मान आएगा 8.9 कुछ आएगा 3 7 है ना, तो 3 बचेगा नहीं 9 6 9 39 69। अभी लिखना है कि इसका स्क्वायर है। ठीक है, 39 69 स्क्वायर इसका है, इसका रूट निकालना है हम लोग। चलो भाग निकाल और तू कहां से आ गया, कौन सा भाई ये दूगो ना दूर है यार है 11 से इसको काट देते हैं, फिर 11 दूनी 22 11 से नंबर काटा था। अब ऐसा नहीं 6 पॉइंट कुछ आएगा, ये 3 36 6 बार में कहां होएगा, अरे 36 तो ये बचेगा कितना 3 कट गया, पॉइंट लगाएंगे 6 में उतार लेंगे, यहाँ 6 जोड़ लिया गया 12 कितनी बार 1 बार 2 बार 3 से 3 बार 3 बार 3 3 9 और 3 में 6। ठीक है, आ गया आपका आर के मान 6.3। ठीक है, हाँ अब क्या करना है आपको गोले का आयतन निकालना होगा, यानी अर्ध गोले लिख सकते हो अर्ध गोले का निम्बज का आयतन, तो 4 बच्चे में 3 पाई का मान 22/7 आर का मान रखना है 6.3 6.3 इसका कैलकुलेशन कर लो कितना आएगा ये आपका सॉल्यूशन।